हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अभी कल का एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया है राहुल गांधी से रिलेटेड। राहुल गांधी वर्सेस पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी एंड अनदर। ये एक एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की गई थी 2023 में। सो बेसिकली जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 2019 में कर्नाटका में कोलर के अंदर एक इलेक्शन की रैली थी। वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दी थी, ठीक है, मोदी सरनेम से रिलेटेड। तो मोदी सरनेम से रिलेटेड उन्होंने जो स्टेटमेंट बोली थी, उससे ये माना गया या ये हम प्रिज्यूम कर पाएंगे कि भाई उन्होंने मोदी जी के लिए बोला, या जो भी मोदी सरनेम के रिगार्डिंग में बोल रहे हैं वो नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो उन्हीं के लिए बोल रहे होंगे, वो उनको भी ऐसे ही बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये स्टेटमेंट बोली कि जितने भी चोर होते हैं बेसिकली उनका सरनेम मोदी से जुड़ा होता है, मोदी सरनेम उस पर्सन का नाम होता है, जैसे नीरव मोदी एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो राहुल गांधी जी का जो कन्विक्शन किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, जो सेशन कोर्ट था उसने भी कन्विक्शन कर दिया था, उस पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और बोला कि राहुल गांधी को जो 2 साल की पनिशमेंट दी गई थी अब वो खत्म कर दी गई है। प्लस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था वो भी अब वापस से रिवाइव हो गया है। बेसिकली जो पूरा ये चीज थी, जो इम्पोजिशन पनिशमेंट की गई थी 2 साल की पनिशमेंट के साथ साथ नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते थे इलेक्शन के अंदर। तो 2 साल तो पनिशमेंट के ड्यूरिंग द पनिशमेंट भी वो नहीं कर सकते, और उसके बाद 6 साल वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो टोटल 8 इयर्स तक वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये उनकी पनिशमेंट थी इस डिफेमेशन केस के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इस कन्विक्शन को सेट असाइड करना चाहिए, क्योंकि कोई एक वैलिड ग्राउंड नहीं है। जो हाई कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट है, उसने भी कोई एक वैलिड ग्राउंड नहीं दिया मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज करने का। जैसे 2 साल जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट है डिफेमेशन के केस की। सो एक डिफेमेशन, एक क्रिमिनल डिफेमेशन अगर कोई एक पर्सन करता है, उसको मैक्सिमम पनिशमेंट अगर दी जा रही है तो उसके कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए जिसके बेसिस पर आप मैक्सिमम पनिशमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि पनिशमेंट आप यहाँ पे कम भी दे सकते थे। हालांकि अगर पनिशमेंट कम दी जाती राहुल गांधी जी को तो यहाँ पर उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन सूरत का जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने उनको 2 साल की पनिशमेंट दी, कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं किया, कोई रीजन एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं दिया, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी मैक्सिमम पनिशमेंट की। इसके बाद उन्होंने अपील करी सेशन कोर्ट में, वहां पर भी उनको कुछ रेमेडी नहीं मिली। इसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील पर गए, वहां पर भी उनको कोई रेमेडी नहीं मिली। हाई कोर्ट में अपील के जाने के बाद वो लास्ट गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था। हालांकि अभी प्रोसीडिंग्स अभी भी पेंडिंग ही है, प्रोसीडिंग्स अभी आगे और चलेंगी, बट ये जो कुछ डिसीजन है, स्टे लगा दिया गया है, तो एक कुछ राहत मिली है राहुल गांधी जी को। एंड उनका वापस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रिवाइव हो गया है, वो वापस से मेंबर मतलब रिज्यूम कर सकते हैं अपना वो स्टेटस एज अ एमपी। ठीक है, अच्छा, अब राहुल गांधी जी ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे थे कोर्ट के सामने। तो राहुल गांधी जी के जो एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बोला था बेसिकली कि जो स्टेटमेंट उन्होंने यूज करी थी कि जो भी चोर होते हैं सभी चोरों के सरनेम में मोदी जुड़ा हुआ है, मोदी नाम जुड़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट उन्होंने यूज करी। ये स्टेटमेंट में उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं, तो नाम नहीं लिया तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये इसी पर्सन को कह रहे हैं या इन्हीं पर्सन को कह रहे हैं, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो पहला पॉइंट तो ये, और सेकंड पॉइंट उन्होंने ये रखा कि इस तरीके के सिमिलर कितने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, और ऐसे केसेस में इस तरीके का कन्विक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो जब उन केसेस में कन्विक्शन नहीं हुआ तो इस केसेस में, इस केस के अंदर ही क्यों हो रहा है कन्विक्शन इस तरीके का, हाईएस्ट पनिशमेंट की जरूरत क्या पड़ी, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो राहुल गांधी जी के एडवोकेट ने प्रेजेंट करे थे कोर्ट के सामने। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही था बेसिकली कि क्या क्या अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है और क्या आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया। और प्लस एक चीज और, जो उनका
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था ना, वो इस बेसिस पर ही हुआ था क्योंकि उनको मैक्सिमम पनिशमेंट अवॉर्ड कर दी गई थी डिफेमेशन के केस के अंदर। एंड जैसे ही डिफेमेशन का केस यहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज हुई, जिसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना वो अप्लाई हो गया। एंड जैसे ही वो अप्लाई हुआ, दैट मीन्स उनको अब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। तो ये इंटर रिलेटेड हो गई ये कॉन्सेप्ट्स। मैक्सिमम पनिशमेंट मिली तो आपकी मेंबरशिप से आप डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम पनिशमेंट से थोड़ी कम मिलती, अगर 1 साल 11 महीना मिलती या 1 साल 9 महीने मिलती, तो आपका जो मेंबर से डिस्क्वालिफिकेशन होता पार्लियामेंट का वो नहीं होता। तो यही एक आर्गुमेंट, ये भी कोर्ट ने एक नजरिया था कोर्ट ने जो अपना रखा कि पनिशमेंट कम होती तो उनका मेंबरशिप भी डिस्क्वालीफाई नहीं होते ना वो, तो लेसर पनिशमेंट भी दी जा सकती थी दैट मीन्स इस केस के अंदर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।